अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राज्य बैंक की किसी भी एटीएम मशीन से पैसा कैसे ट्रांसफर करें, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में या फिर कैश पिकअप नाम पर है। दोनों का सेम एक ही तरीका पैसा ट्रांसफर करने का। और आपको एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आपके पास राज्य बैंक का एटीएम कार्ड है या फिर आपका तहवील राज्य बैंक का एटीएम कार्ड है तो दोनों का सेम एक ही तरीका पैसा ट्रांसफर करने का। क्योंकि राज्य बैंक की छोटी ब्रांच है, तहवील राज्य बैंक है, दोनों एक ही बैंक है। या फिर अपने मोबाइल फोन से राज्य बैंक के एप्लीकेशन से अपने कंट्री में या किसी भी कंट्री में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर आप कैश नाम पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कैसे करें, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं राज्य बैंक के एप्लीकेशन से अपने मोबाइल फोन से। जैसे अगर आप राज्य बैंक के अपने एटीएम कार्ड से राज्य बैंक की किसी भी एटीएम मशीन से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में या फिर कैश नाम पर है तो कैसे ट्रांसफर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप भी चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इस तरह क्लिक करके ऑल पे भी इस तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी राज्य बैंक की पैसा जमा करने वाली या फिर पैसा निकालने वाली एटीएम मशीन पर आएंगे। एटीएम मशीन पर आने के बाद अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन के अंदर इसी तरह इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद इंग्लिश के बाएं तरफ वाली बटन दबा देंगे। और आपको एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आपके राज्य बैंक के अकाउंट में बैलेंस है यानी अमाउंट है यानी पैसे हैं तभी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं, आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो कैसे जमा करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर आसानी से अपने राज्य बैंक के अकाउंट में राज्य बैंक की किसी भी पैसा जमा करने वाली एटीएम मशीन से पैसा जमा कर सकते हैं। इसके बाद आप इस कीपैड के जरिए अपने एटीएम कार्ड का पिन इंटर कर देंगे। अपने एटीएम कार्ड का पिन इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसफर के बाएं तरफ वाली बटन दबा देंगे। इसके बाद अदर ट्रांसफर्स के दाहिने तरफ वाली बटन दबा देंगे। अब आपको यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है, आपके राज्य बैंक के अकाउंट में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की या फिर कैश पिकअप नाम की बेनिफिशियरी जितनी भी बेनिफिशियरी ऐड होगी, कुछ बेनिफिशियरी इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के दाहिने तरफ वाली बटन दबाकर यहाँ पर मिल जाएगी और कुछ बेनिफिशियरी यहाँ पर है इंस्टेंट इंटरनेशनल ट्रांसफर टू बैंक है के दाहिने तरफ वाली बटन दबाकर आपको कुछ बेनिफिशियरी यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बेनिफिशियरी शो हो रही, जितनी भी बेनिफिशियरी आपके अकाउंट में ऐड होगी यहाँ पर बेनिफिशियरी शो होगी। जैसे सबसे ऊपर वाली बेनिफिशियरी पर अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो उसके बाएं तरफ वाली बटन दबा देंगे। इसके बाद अगर आप दूसरे नंबर की बेनिफिशियरी पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके बाएं तरफ वाली बटन दबा देंगे। और जैसे तीसरे नंबर की बेनिफिशियरी पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके बाएं तरफ वाली बटन दबा देंगे। इसी तरह जितनी भी बेनिफिशियरी ऐड होगी आपके अकाउंट में सारी बेनिफिशियरी यहाँ पर शो होगी। उस बेनिफिशियरी के बाएं तरफ या दाहिने तरफ क्लिक करके आप उस बेनिफिशियरी पर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिस बेनिफिशियरी पर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं वो बेनिफिशियरी यहाँ पर शो नहीं हो रही तो आप सिंपली यहाँ पर कीपैड में देख सकते हैं चेंज, आप इसे चेंज के ऊपर क्लिक कर देंगे। चेंज पे क्लिक करने के बाद वापस आप मेनू पर आ जाएंगे। इसके बाद आप सिंपली ट्रांसफर के बाएं तरफ वाली बटन दबा देंगे। इसके बाद अदर ट्रांसफर से इसके बाद इंटरनेशनल ट्रांसफर के दाहिने तरफ वाली बटन दबा देंगे। इंटरनेशनल ट्रांसफर के दाहिने तरफ वाली बटन दबाने के बाद यहाँ पर भी कुछ बेनिफिशियरीज होगी आपके अकाउंट में जो बेनिफिशियरी ऐड होगी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की या फिर कैश पिकअप नाम की। जैसे यहाँ पर आपके अकाउंट की जितनी भी बेनिफिशियरीज होगी, अगर आप जिस बेनिफिशियरी पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उस बेनिफिशियरी के बाएं तरफ वाली बटन दबाकर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मेरी एक ही बेनिफिशियरी शो हो रही तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। इसके बाद है आप जिस कंट्री में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी में टोटल कितना आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर उस कंट्री की करेंसी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको सिर्फ 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है या फिर 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है या फिर जितना भी ट्रांसफ़र करना है तो उस कंट्री की करेंसी में इतना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इस करेंसी के दाहिने तरफ वाली बटन दबा देंगे। इसके बाद जितना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतना इंटर कर देंगे। और जैसे अगर आप रियाल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस रियाल का कितना भी बनेगा नो प्रॉब्लम, आप सिंपली SR के दाहिने तरफ वाली बटन दबा देंगे। इसके बाद कितना रियाल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतना रियाल इस कीपैड के ज़रिए आप इंटर कर देंगे। जैसे मुझे सिर्फ 2,000 रियाल ट्रांसफ़र करना है तो मैं यहाँ पर 2,000 रियाल इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है आप कितना रियाल इंटर किए हैं, यहाँ पर शो होगा। इसके बाद कन्फर्म के दाहिने तरफ वाली बटन दबा देंगे। इसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट द रीज़न फॉर दिस ट्रांसफ़र में
यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली पर्सनल फैमिली के दाहिने तरफ वाली बटन दबा देंगे। इसके बाद आप जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर कैश पिकअप नाम पर पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिनके नाम पर यहाँ पर सारी डिटेल्स होगी। आप देख सकते हैं किस नाम पर और किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ पर डिटेल्स होगी। कितना रियाल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितना बनेगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर शो होगी। इसके बाद कन्फर्म के दाहिने तरफ वाली बटन दबा देंगे। कन्फर्म के दाहिने तरफ वाली बटन दबाने के बाद ऊपर देख सकते हैं ट्रांसफर ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड है सक्सेसफुली विद PON है सीक्रेट हैज के नीचे यहाँ पर रेफरेंस नंबर से होगा ट्रांजैक्शन का। और मैं आपको बता दूं कभी कभी ATM मशीन के अंदर रिसिप्ट नहीं रहती तो आप इसको फोटो खींच लेंगे इसका। जैसे अगर आप नाम पे पैसा ट्रांसफर किए तो आपको यही नंबर देना पड़ेगा जो नंबर यहाँ पर शो होगा, तो इसलिए आप इसको एक बार फोटो खींच लेंगे क्योंकि कभी कभी ATM मशीन में रिसिप्ट नहीं रहती है। इसके बाद यहाँ से अपने रिसिप्ट को ले लेंगे। इसके बाद नो के दाहिने तरफ वाली बटन दबाकर अपने ATM कार्ड को आप ले लेंगे। इस रिसिप्ट में ट्रांसफ़र की सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप नाम पर पैसा ट्रांसफ़र किए तो आपको यही नंबर देना पड़ेगा। PON के दाहिने तरफ जो नंबर से होगा यही रेफरेंस नंबर है। और जैसे अगर आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किए तो आपका पैसा 10 मिनट से लेकर 24 घंटे के अंदर में अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस अकाउंट में मैं पैसे को ट्रांसफ़र किया हूँ उस अकाउंट में 2 घंटे के अंदर में पैसा क्रेडिट हो गया है। आप देख सकते हैं इस फोटो में।